अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, कैसे आप ठीक हैं। और आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर खतूत नवीसी के मतलब जानेंगे। और ये अलग बात है कि मौजूदा ज़माने के अंदर इसका फुकदान है कि लोग बहुत कम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़माना कदीम के अंदर खतूत नवीसी का रुझान बहुत ज़्यादा था। और ख़ासकर बिलाद इस्लामिया के अंदर मुसलमानों ने खतूत नवीसी के अतबार से एक महकमा कायम रखा था, जिसको दीवानुल बरीद के नाम से जाना जाता था। और मुग़ल जो बादशाह जहांगीर था, उसने भी हिंदुस्तान के अंदर खतूत नवीसी के अतबार से कबूतर पा रखे थे, और कबूतरों के ज़रिए भी खतूत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। बाद में जब ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो खतूत नवीसी जो है इसके लिए फिर डाक का महकमा भी कायम किया गया। और डाक का महकमा जो कायम किया गया था, उसमें फिर एक जगह से दूसरी जगह खतूत पहुंचाने के लिए जो गार्ड सवार होते थे, जो घोड़े पे जो है ना डाकिया बैठकर एक जगह से दूसरी जगह खतूत लेकर जाता था। तो हम आज सीखेंगे कि खतूत नवीसी क्या है। और आपके पेपर के अंदर सवाल नंबर 7 जो है ये खतूत नवीसी का आता है, और ये 10 नंबर का आता है। तो इसको लिखना कैसे है, इसकी तरतीब क्या है, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो ख़त की तारीफ़, ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है तहरीर, लकीर, निशान, नामा और मकतूब, चिट्ठी वगैरह। रुका भी इसको कहा जाता था कदीम ज़माने में। तो अदबी इस्लाम में ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान एक तहरीरी रब्ता है, दो आदमियों के दरमियान, दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी रब्ता है, ख़त कहलाता है। तो मिर्ज़ा गालिब ने ख़त को निसफ़ मुलाकात भी करार दिया था। और लेकिन दौर जदीद में मवासलाती निज़ाम में तरक्की की वजह से ख़त लिखने का रुझान बहुत कम हो गया है। और खतूत की बेशुमार इक़साम हैं, जिनमें से हम यहाँ पर खतूत की जो इक़साम हैं वो कौन कौन सी हैं। खतूत की इक़साम निजी खतूत होते हैं, ठीक है, कारोबारी खतूत होते हैं, कारोबारी खतूत होते हैं, और उसके साथ हमारे पास सरकारी खतूत भी होते हैं जो सरकारी महकमे को लिखे जाते हैं। सरकारी खतूत भी होते हैं। तो इम्तिहान के अंदर खतूत को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि ख़त के अज्ज़ा कौन कौन से होते हैं। ख़त के अज्ज़ा कौन कौन से होते हैं। ख़त के अज्ज़ा में सबसे पहले आती है पेशानी। नंबर 1 पेशानी होती है, यानी सबसे पहली जो लाइनें होती हैं। तो उनके अंदर क्या आता है, एक इम्तिहानी मरकज़ आ जाता है। पेशानी के अंदर इम्तिहानी मरकज़ आ जाता है, एक ये होता है। और उसके साथ तारीख़ आ जाती है, उसके साथ ये इम्तिहानी मरकज़ आ जाता है, उसके साथ तारीख़ हम लिखते हैं। पहली जो 2 लाइनें ख़त की होती हैं, ठीक है। तो इम्तिहानी मरकज़ जो है ये 1 नंबर का होता है। अगर आपने इम्तिहानी मरकज़ दाएं जानिब ख़त शुरू करते वक्त लिख दिया तो ये 1 नंबर का होता है। तारीख़ अगर आपने सही लिख दी तो ये इसका भी 1 नंबर होता है। तो ये दोनों जो फ्रंट लाइंस होती हैं इनको पेशानी कहा जाता है। और तारीख़ जो है हम उर्दू में लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कि 15 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020। तो इस तरह आपने उर्दू के अंदर इसकी तारीख़ लिखनी है। तो ये दोनों होगी पेशानी। पेशानी के बाद हम क्या करते हैं, अलकाब लिखते हैं, ठीक है। पेशानी के बाद जो है हमने अलकाब देना आता है। अलकाब क्या होता है, प्यारे अब्बा जान, अलकाबात के अंदर अगर आप वाले साहब के नाम हाज़िर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्यारे अब्बा जान। अगर किसी दोस्त के नाम हाज़िर लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्यारे दोस्त, प्यारे अली।
तो या फिर वालिद साहब के नाम अगर आप लिख रहे हैं ख़त तो आप लिखें किबला वालिद साहब, किबला मोहतरम वालिद साहब। इस तरह के जो अदब के तौर पर अलक़ाबात इस्तेमाल होते हैं वो आप लिखेंगे। तो प्यारे अब्बा जान, अगर वालिद साहब को ख़त लिखते हैं और आगे ये वाला निशान आएगा, ठीक है। इसके साथ फिर उसके बाद आ जाता है आदाब। आदाब, ठीक है। आदाब, आदाब के अंदर क्या करते हैं हम, अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम लिखते हैं, ठीक है। और अस्सलामु अलैकुम जो है ये भी जो है ये आधे नंबर का ये होता है, आधे नंबर का ये होता है और आधे नंबर का ये होता है। ये दोनों मिलके आपका 1 नंबर होता है। जहाँ तक आपका 1 नंबर, 2 और 1 नंबर तारीख का भी होता है, ठीक है। ये 3 नंबर आपके हो जाएंगे अगर आपने सही लिखा। उसके बाद आगे आ जाता है तमहीदी नफ्स मज़मून, नंबर 3 आदाब। और उसके बाद आ जाता है ख़त का नफ्स मज़मून, नंबर 4। नंबर 4 जो है ये ख़त का नफ्स मज़मून होता है, ख़त का नफ्स मज़मून, ठीक है। नफ्स मज़मून के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एक तमहीदी कलमा आ जाता है, ये 3 इसमें मुश्तमिल होता है। तमहीदी कलमा आ जाता है। उसके बाद हमने असल मुद्दा बयान करना होता है, असल मुद्दा बयान करना होता है। और उसके बाद हमने फिर क्या करना होता है कि ख़त का इख्तितामी कलमात लिखने होते हैं, ठीक है। इख्तितामी कलमा, इख्तितामी जो है कलमा लिखना होता है कि एक फ़िक्रा लिखेंगे। ख़त को वैसे जो है ना अपनी तरफ से ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि इसके आखिर में कुछ इख्तितामी कलमात जो है ना ख़त को ख़त्म करने के लिए हम लिखते हैं। तो ये जो नफ्स मज़मून है आपका ये होता है 6 नंबर का, ठीक है। ये होता है 6 नंबर का, नफ्स मज़मून 6 नंबर का होता है। और उसके साथ आखिर में हम लिखते हैं वास्सलाम, आखिर में हम लिखते हैं वास्सलाम, बाएं जानब वास्सलाम लिखते हैं। और वास्सलाम का भी हमारे पास 1 नंबर होता है, ठीक है। तो हम जो है तरतीब के साथ अब जो तरीका है ख़त का ये मैंने सारे से आपके सामने बयान किए। तो आप तरतीब के साथ लिखते हैं कि ख़त को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ख़त के दाएं जानब आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़। उसके साथ फिर तारीख़ लिखेंगे, तारीख़ क्या है 15 जुलाई 2020, ये आपकी तारीख़ होगी। और उसके साथ तारीख़ लिखने के बाद हम लिखेंगे, अगर आप अपने भाई के नाम हाथ लिख रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे दरमियान में प्यारे भाईजान, ठीक है। यहाँ में क्या लिखेंगे, प्यारे भाईजान। उसके बाद लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, शुरू करना है, इसके बिल्कुल नीचे से अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। उसके बाद फिर आप तमहीदी कलमात आगे लिखकर ख़त को शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद आप अपना मकसद बयान करेंगे, असल मुद्दा जो आपके ज़हन में है कि आपको आप भाई के ख़त लिख रहे हैं, तो भाई को ख़त लिखते वक्त आपने कौन सी बात अपने भाई से करनी है। जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आखिर में इख्तितामी कलमात अदा करने के बाद आप लिखेंगे वास्सलाम, ठीक है। फिर आखिर में आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपने ख़त स्टार्ट कर दिया, ख़त जो है आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये आपने तमहीदी कलमात लिखे और जो है नफ्स मज़मून लिखा, ठीक है। ये आपका ख़त जा रहा है, ठीक है। ये सारे दो कम से कम 2 पैराग्राफ के अंदर आप लिखें, अपना मकसद बयान करें।
बयान करने के बाद इख्तितामी जो कलमात हैं, मसलन उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर करेंगे, या फिर आप अपने भाई के नाम ख़त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपकी बहरियत वापसी के लिए हम सब दुआ गो हैं। अगर भाई आपके बाहर गए हुए हैं किसी मुल्क में तो आप दुआया तौर पर इख्तितामी कलमा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर जो इख्तिताम करना है तो वो वास सलाम लिखेंगे। इख्तिताम जब करेंगे आप तो वास सलाम लिखेंगे, ठीक है, वास सलाम, ठीक है। इसका 1 नंबर होता है। तो आपका प्यारा भाई वास सलाम आप लिखेंगे, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा भाई या छोटा भाई, ठीक है, यहाँ पे लिखें। तो उसके बाद देखें इसका 1 नंबर, अगर यह तारीख लिख दी आपने, इसका 1 नंबर, इसका जो लक़ब आपने लिख दिया तो इसका आधा नंबर, और इसका भी आपको आधा नंबर, और ये जो आपने नफ्स मज़मून बनता है बॉडी ऑफ द लेटर, इसके 6 नंबर बन जाएंगे, ठीक है, और 1 नंबर जो इधर वास सलाम का। तो ये आपके इस तरह 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, ख़त लिखने का तरीका जो है, सफ़ा के दाएं तरफ ख़त लिखने का मकाम दर्ज होता है। तलबा के लिए ये मकाम आमतौर पर इम्तहानी मरकज़ होता है। यह दाएं जानब इम्तहानी मरकज़ होता है, जहाँ पे अक्सर तलबा जो है गलती करते हैं कि कमरा इम्तहानी मरकज़ की जगह कमरा इम्तहान लिख देते हैं। तो बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है कि जो कमरा है ये लिखना गलत इस वजह से है कि कमरा जो है पुर्तगाली या अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, जबकि इम्तहान जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज इकट्ठे होकर मिलकर जो है एक जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये उर्दू का कायदा है, असूल है। इस वजह से इम्तहानी मरकज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लिहाजा आम तौर पर कमरा जमात की बजाय हम ये इम्तहानी मरकज़ लिखते हैं। अगर आपने गलती से यहाँ पर इम्तहानी मरकज़ की जगह कमरा इम्तहान लिख दिया तो आपका नंबर गया 1। इस वजह से एहतियात करनी है कि कमरा इम्तहान की बजाय यहाँ पर इम्तहानी मरकज़ की लिखना है। इम्तहानी मरकज़ ये दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपने तारीख़ लिखी, तारीख़ लिखने के बाद फिर आगे अलक़ाबात दिए। तो फिर अरबी ज़बान का दो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज मरकब नहीं बन सकते, इसलिए मुनासिब है कि इम्तहानी मरकज़ की लिखें। ये बहुत ज़्यादा बेहतर है जो इम्तहानी मरकज़ है। और उसके अलावा हिंदू में लिखें तारीख़ जो लिखनी है हमने वो कम से कम जो है गिनती जो इसमें इस्तेमाल करनी है ये भी उर्दू के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आप जो लिखते हैं मोहतरम अब्बा जान या प्यारे अब्बा जान, किबरा वालिद साहब, तो वो इसके आखिर में जो नदाइया की अलामत ये होती है, ये देना कभी ना भूलें आप, ये देख लें। अगर ये भूल गए तो तब भी आपका आधा नंबर जा सकता है। तो इसके बाद जो है सफ़ा की चौथी सतर में दाएं तरफ आदाब अस्सलाम वालेकुम कहेंगे या अस्सलाम मसनून या सलाम रहमत। तो इसके बाद 5वीं सतर के अंदर ख़त का नफ्स मज़मून पैराग्राफ बनाकर तहरीर करें। नफ्स मज़मून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नफ्स मज़मून मैंने पहले भी बताया था 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला जो आगाज़ या तमहीद होती है। पहला क्या होता है? आगाज़ होता है या तमहीद होती है। तो नफ्स मज़मून की बात हो रही है, ठीक है, नफ्स मज़मून की बात हो रही है। तो नफ्स मज़मून जो है इसमें जो कलमात आपने लिखने हैं वो आप लिखेंगे। आपका ग्रामी नाम मसूल हुआ, ग्रामी नामा मसूल हुआ, या फिर खुदा का शुक्र है कि आप हैरियत से हैं। अगर आपने भाई के नाम ख़त लिख रहे हैं या वालिद साहब के नाम ख़त लिख रहे हैं तो आप इस तरह ख़त का आगाज़ करेंगे और आप लिखेंगे मसलन आज अखबार के ज़रिए अफसोसनाक खबर मिली है कि, इस तरह से जो आप ख़त का आगाज़ करते हैं तो ये तमहीदी जो आगाज़ तमहीद होता है, ये तमहीद होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपने असल मकसद बयान करना होता है, असल मुद्दा बयान करना होता है, जो आपने भाई को ख़त लिख रहे हैं या वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं, आप उसमें ख़त में अपनी
जो न खैरियत बताने के बाद या तमहीदी कलमात के ज़रिए आगाज़ करने के बाद आप उनको बताना क्या चाह रहे हैं। तो उसके बाद जब आपने ख़त लिख दिया, आपने असल मकसद अपना ख़त के अंदर वाज़ा कर दिया, तो फिर यह है कि ख़त जो है उसके बाद जो आपने ख़त को ऐसे वैसे ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि इसके लिए अख्तामिया कलमात भी लिखने होते हैं। मसलन अगर आप अपने भाई के नाम ख़त लिख रहे हैं तो आखिर में ख़त ख़त्म करने से पहले आप लिखेंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे आप खैरियत से हों, आपकी बहरियत वापसी के लिए हम दुआ गो हैं, उम्मीद है कि आप मेरे ख़त का जवाब जल्दी इनायत फरमाएंगे। तो इस तरह के कलमात जो हैं ख़त ख़त्म करते वक्त हम लिखते हैं। और इस तरह जो है सरकारी खतूत जो होते हैं या फिर अखबार के मदीर के नाम जो खतूत होते हैं, तो उनमें सिर्फ़ हम क्या करते हैं, जो इस तरह के खतूत होते हैं उनमें आप सिर्फ़ उसका टाइटल ही चेंज करते हैं। बाकी तरीका यही होता है, अगर आपने ख़त लिखना है कि अखबार के मदीर के नाम, ठीक है, या किसी सरकारी बंदे को आपने ख़त लिखना है, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो तरीका क्या है। आप इम्तिहानी में रखकर उसी तरह लिखेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि अखबार के मदीर के नाम आप ख़त लिखने जा रहे हैं, तो इसमें इम्तिहानी मरकज़ इसी तरह दाएं जानिब लिखेंगे, इम्तिहानी मरकज़। फिर इसी तरह नीचे तारीख़ आपने लिखेंगे। तारीख़ लिखने के बाद फिर आपने अलकाब देना है। अलकाब किस तरह देंगे? अलकाब देंगे मदीर मोहतरम, रोज़नामा नवाए वक्त मुल्तान, मदीर मोहतरम, रोज़नामा नवाए वक्त मुल्तान, ठीक है। ये सिर्फ आपने चेंज करना होता है। तो बाकी जो आप उसके अंदर बात बयान करने जा रहे हैं वो आपने जो तमहीदी कलमा अदा करने के बाद आपने उसको अदा करना है। जैसे मैं कहता तमहीदी कलमा के अंदर अगर अखबार के मदीर के नाम ख़त लिख रहा हूँ, तो आपके मुवक्किल जरीदे की वसातत से मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानब मबजूल कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका आगाज़ इस तरह आपने करना है। तमहीद का जो तमहीदी कलमा है इसका आगाज़ आपने इस तरह करना है। और अस्सलाम वालेकुम जो आदाब भी देने हैं। तो ये जो मैंने पहले आपको तरीका बता दिया, वही तरीका कम से कम आपने उसको इस्तेमाल करना है लिखने के लिए। लेकिन अलकाब जो है सिर्फ़ आपने यहाँ में तब्दील करना है, तो बाकी तरीका वही है। तो इस तरह ये नंबरों की तकसीम भी आपको बता दी गई है कि ख़त का आगाज़ कैसे होता है, उसको कैसे लिखना है, और कौन सा जो इसका हिस्सा है, जुज़ है, वो कितने नंबर का होता है। और ये सारी चीज़ें आपको तफसील के साथ बता दी गई हैं। उम्मीद है कि आप इसको सही तरीके से समझकर जो है 10 के 10 नंबर पेपर के अंदर पूरे आप लेंगे। तो इंशाअल्लाह आगे अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे।